मेरे बच्चे, आज वह व्यक्ति तुम्हारे बारे में जांच पड़ताल कर रहा था। वह अपने फोन में तुम्हें लेकर कुछ ऐसी चीजें देख रहा था और वह यह जानना चाहता है कि अब तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। उसे बहुत उत्सुकता है यह जानने की कि तुम कब क्या कर रहे हो। वह तुम्हारे पहचान वालों से, तुम्हारे दोस्तों से भी तुम्हारे बारे में पूछने की कोशिश कर रहा है कि कहीं से तो तुम्हारे बारे में कोई जानकारी उसे मिल जाए। मेरे बच्चे, उसकी हालत बहुत खराब हो गई है और वह कुछ दिनों से तुम्हारे अलावा कुछ और सोच ही नहीं पा रहा है। सोते उठते बस उसके दिमाग में तुम्हारा ही ख्याल आता है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे साथ जो कुछ किया है उसे उसकी सजा मिल चुकी है। उसे क्या सजा मिली है आपको इस संदेश के अंत में पता चलेगा, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और बीच से छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बुरे फंस सकते हो। अगर आप अपनी माता से सच्चा प्रेम करते हो तो अपनी माता के इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना। उसका दिल यह जानता है कि तुम अब उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुके हो। अब तुम एक बहुत मजबूत व्यक्ति बन गए हो जिसे किसी के सहारे की, किसी के साथ की, किसी के प्रेम की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, फिर भी वह तुमसे एक बार बात करना चाहता है क्योंकि उसे आज भी यकीन नहीं होता है कि तुमने उसे छोड़ दिया है। उसे यकीन ही नहीं होता है और वह यह मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि जो व्यक्ति एक समय पर उसके पैर पड़कर गिड़गिड़ा रहा था, उससे विनती कर रहा था कि वह उसे छोड़कर ना जाए, और आज वह व्यक्ति पलटकर उसे देख भी नहीं रहा है। उसे ऐसा लगता है कि तुम आज भी उसके लिए रो रहे हो और यही देखना चाहता है। वह आज भी तुम्हारी आंखों में अपने लिए आंसू देखना चाहता है। मेरे बच्चे, अब तो उसे सपने भी तुम्हारे ही आ रहे हैं और उन सपनों में भी उसे डर ही लग रहा है कि कहीं तुम हमेशा के लिए उसे भूल न जाओ और कहीं तुम कभी उसे माफ ही ना करो। अब उसके शरीर की शक्ति खत्म हो रही है। मेरे बच्चे, हो सकता है वह कुछ दिनों में तुमसे बात करने की कोशिश करे। वह कुछ दिनों से सोच रहा है कि उसे तुमसे बात करनी चाहिए। मेरे बच्चे, वह यही सोच रहा है। तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो उसके मन की उलझन को खत्म कर सकते हो। वह तुम्हें बहुत याद करता है और उसे ऐसा ही लग रहा है कि तुम उसके जीवन में सूर्य की वह किरण थे जिसके जाने के बाद उसके जीवन में सिर्फ अंधियारा ही बच गया है। उसने हमेशा तुमसे झूठ बोला। मेरे बच्चे, उसके बहुत कई सारे ऐसे राज हैं जो तुम्हें आज तक नहीं पता है, लेकिन वह कुछ दिनों से यही विचार कर रहा है कि वह अपने वह सारे राज तुम्हें बता दे। लेकिन मेरे बच्चे, उसे पता है कि जब वह राज खुलकर तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम कभी उन्हें माफ नहीं करोगे। तुम इस जन्म में क्या, अपने किसी भी जन्म में उसे व्यक्ति को कभी माफ नहीं करना चाहोगे। मेरे बच्चे, उसको वही डर खाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसे तुमसे बहुत प्रेम हो गया है। मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति एक बार तुम्हें धोखा दे सकता है, रोता हुआ छोड़कर जा सकता है, उसे दोबारा तुम्हें छोड़कर जाने में थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं होगी। मेरे बच्चे, वह तो तुमसे इसलिए माफी मांगना चाह रहा है और तुम्हें इसलिए याद कर रहा है क्योंकि उसको यह भय लग रहा है कि उसने जो तुम्हारे साथ किया वह पलटकर अब उसके साथ होगा, और इससे पहले कि वह चीजें उसके साथ हो, वह तुमसे माफी मांग लेना चाहता है और वह तुम्हें वह सारे राज बता देना चाहता है। क्योंकि मेरे बच्चे, उसके परिवार के लोग कुछ चीजों में बहुत सख्त हैं। उनकी अलग सोच है।
जिस सोच की वजह से वह अपने हिसाब से निर्धारित करेंगे उसके लिए उसका भविष्य, और इसी बात का डर उसको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि अगर उसको उसके पसंद का जीवन साथी नहीं मिला, और अगर कहीं उसको ऐसा कोई जीवन साथी मिला जो उसके साथ वही करे जो उसने तुम्हारे साथ किया है। उसे यह पता है मेरे बच्चे कि उसने तुम्हारी चमक को छीन लिया था। तुम हंसने मुस्कुराने वाले व्यक्ति थे, बचपना था तुम्हारे अंदर। जब तुम मुझसे मिले थे उसे भी इस बात का एहसास बहुत अच्छे से है कि तुम्हारे दिल के कोने में आज भी कहीं ना कहीं वह यादें हैं, क्योंकि वह तुम्हारा प्रेम सच्चा था। उसने चाहे दिखावा किया, उसने चाहे बहुत बर्बाद करने की कोशिश की तुम्हें, लेकिन तुम्हारा प्रेम उसके लिए हमेशा सच्चा था। मेरे बच्चे, उसने तुमसे तुम्हारी वह चमक छीन ली, तुम्हारा बचपना छीन लिया और तुम्हें अंधियारे में डाल दिया। लेकिन मेरे बच्चे, तुम उस अंधियारे से निकलकर खुद से प्रेम करना सीख गए। तुमने अपने आप पर बहुत काम किया, अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए बहुत काम किया, अपने भविष्य के लिए बहुत काम किया। मेरे बच्चे, तब जाकर तुम आज वहां खड़े हो जहां तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, जहां तुम्हें उस व्यक्ति तक की भी जरूरत नहीं है। और अब जब वह अंधियारा उसे घेरता जा रहा है तो उसे एहसास हो रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत कर दिया, कि उसने उस व्यक्ति की चमक छीन ली, उसका प्रेम उससे छीन लिया, जो निस्वार्थ मन से बिना किसी चाह के उससे प्रेम करता था। और इसी बात की माफी मांगनी है उसे आज तुमसे। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहा है, उसका सर फटा जा रहा है। वह सब कुछ सोच सोच कर उसको घुटन हो रही है, उसकी अंतरात्मा उसको निचोड़ रही है। मेरे बच्चे, उसे ऐसा लग रहा है कि जब वह तुमसे बात कर लेगा तो उसका मन हल्का हो जाएगा, लेकिन उसे यह भी पता है कि अब तुम उसकी बातों में नहीं आओगे, अब तुम उसके लिए नहीं रहोगे। मेरे बच्चे, उसे यह पता चल गया है कि जब तक वह व्यक्ति सफल नहीं हो जाता अब वह नहीं रुकेगा, और अब यह किसी और के पैरों में गिड़गिड़ा कर प्रेम की भीख नहीं मांगेगा। अब तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और कभी किसी के लिए नहीं करोगे। मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने एक बार बहुत बड़ी ठोकर खाई थी, अब वह ठोकर तुम्हें कभी नहीं मिलेगी और तुम्हें खाने भी नहीं है। तुमने बहुत कुछ सीख लिया है। इस दुनिया ने, लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया। बहुत कम उम्र में तुम्हें वह तजुर्बे मिल गए जो शायद कभी किसी को नहीं मिलने चाहिए। तो मेरे बच्चे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह व्यक्ति तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है और वह अब तुम्हें अपनी बातों में फंसा नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारी रक्षा हर बुरे व्यक्ति और उनकी हर बुरी भावनाओं से करेगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। अपने माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए मेरे इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला माता का अगला संदेश आपको प्राप्त हो सके। आपका कल्याण हो। जय माता दी, जय भोलेनाथ।